हेलो। आप सबका मेरे चैनल स्प्रेडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको एविडेंस एक्ट की एक प्रॉब्लम जो यूपीजे 2006 में पूछी गई थी पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। ख के कुत्ते द्वारा क्षति पहुंचाने के कारण क ख के विरुद्ध वाद लाता है। क्या कह रहा है कि ख के जो कुत्ता है उसके द्वारा क्षति पहुंचाने के कारण क ख के विरुद्ध वाद लाता है। ख जानता है कि उसका कुत्ता हिंसक है। क्या यह तथ्य कि कुत्ता पहले XYZ को भी काट चुका है और उन्होंने ख से शिकायत भी की है, यह सुसंगत है? क्या कह रहा है कि प्रस्तुत समस्या धारा 14 के दृष्टांत ग पर आधारित है। एविडेंस एक्ट की जो धारा 14 है उसका दृष्टांत जो ग है उस पर आधारित है। धारा 14 में मन और शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना के अस्तित्व को दर्शित करने वाले तथ्यों को सुसंगत बनाता है। धारा 14 क्या कहता है? मन और शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना के अस्तित्व को दर्शित करने वाले तथ्यों को सुसंगत बनाता है। धारा 14 में मन और शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना के अस्तित्व को दर्शित करने वाले तथ्य क्या है? तो कह रहा है कि मन की कोई भी दशा, चाहे वह आशय हो, ज्ञान हो, सद्भावना हो, उपेक्षा हो, उतावलापन हो या किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति वैमनस्य या सदिच्छा दर्शित करने वाले तथ्य हो। क्या कह रहा है कि मन की कोई भी दशा, चाहे वह आशय हो, ज्ञान हो, सद्भावना हो, उपेक्षा हो, उतावलापन हो या किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति वैमनस्य या सदिच्छा दर्शित करने वाले तथ्य हो, यह शरीर की दशा का या शारीरिक संवेदना की दशा का अस्तित्व दर्शित करने वाले तत्व तब सुसंगत होते हैं जब ऐसे मन की, शरीर की या शारीरिक संवेदना की ऐसी कोई दशा का अस्तित्व विवादक या सुसंगत हो। क्या कह रहा है कि मन की कोई भी दशा, चाहे वह आशय हो, ज्ञान हो, सद्भावना हो, उपेक्षा हो, उतावलापन हो या किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति वैमनस्य या सदिच्छा दर्शित करने वाले तत्व हो, या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना की दशा को अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य तब सुसंगत होते हैं जब ऐसे मन की, शरीर की या शारीरिक संवेदना की ऐसी कोई दशा का अस्तित्व विवादक या सुसंगत हो। क्या कह रहा है कि प्रस्तुत समस्या में ख के कुत्ते द्वारा क्षति पहुंचाने के कारण क ख के विरुद्ध वाद लाता है। ख जानता था कि कुत्ता हिंसक है। यह तथ्य कि कुत्ता पहले XYZ को भी काट चुका है और उन्होंने ख से उसकी शिकायत की है, यह साक्ष्य पेश किया जाता है। क्या कह रहा है कि प्रस्तुत समस्या ज्ञान से संबंधित है। ज्ञान भी एक मन की दशा होती है और धारा 14 में सुसंगत है। क्या कह रहा है कि प्रस्तुत जो समस्या है वह ज्ञान से संबंधित है और ज्ञान भी एक मन की दशा होती है जो धारा 14 में सुसंगत है। किसी कार्य के परिणाम की जानकारी होना ही ज्ञान होता है। क्या कह रहा है? कार्य के परिणाम की जानकारी होना ही ज्ञान कहलाता है। प्राय संभाव्य परिणामों का ज्ञान और उसको निर्मित करने का आशय साथ साथ रहता है और आशय के समान ही ज्ञान मन की दशा है और प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा साबित नहीं की जा सकती है। बहुधा विभिन्न परिस्थितियों से ही इसका अनुमान लगाया जा सकता है। क्या कह रहा है? आशय के समान ज्ञान ही एक मन की दशा है, प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा जिसे साबित नहीं किया जा सकता बल्कि परिस्थितियों द्वारा उसका अनुमान लगाया जा सकता है। प्रस्तुत समस्या में एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि क्या ख को इस बात का ज्ञान था कि कुत्ता हिंसक है। यह साक्ष्य पेश किया जाता है कि कुत्ते ने पहले XYZ को भी काटा और उन्होंने उसकी शिकायत की थी। यह साक्ष्य सुसंगत है क्योंकि जब कुत्ते ने XYZ को काटा और उन्होंने ख से इसकी शिकायत की थी तो ख यह जान चुका था कि उसका कुत्ता हिंसक है। मतलब क्या कह रहा है कि प्रस्तुत समस्या में यह तथ्य है कि क्या ख को ज्ञान था कि उसका कुत्ता हिंसक है। कह रहा है कि यह साक्ष्य कि ख के कुत्ते ने पहले XYZ को काटा, उन्होंने ख से शिकायत की। यहाँ पे यह तथ्य सुसंगत है क्योंकि जब कुत्ते ने XYZ को काटा और उन्होंने ख से शिकायत की तो यहाँ पे यह जांच हो सकता है कि ख को यह ज्ञान था कि उसका कुत्ता हिंसक है। प्रस्तुत मामले में ख का ज्ञान दर्शित करने के लिए
XYZ को कुत्ते द्वारा काटना और उसकी शिकायत ख से करना सुसंगत है। अर्थात इस मामले में जो साक्ष्य पेश किया जाता है कि कुत्ते ने पहले XYZ को भी काटा और उन्होंने ख से शिकायत की थी, तो यहाँ पे यह तथ्य सुसंगत होगा। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया। ऐसी ही अच्छी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।